तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया एम्प्लॉयमेंट न्यूज पर। आज मैं बताऊंगा कि आप घर बैठे अपना पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा आपने सेम वैसे वैसे करना है, हर स्टेप को फॉलो करना है और अपना पासपोर्ट घर बैठे अप्लाई कर देना है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई सा भी स्टेप गलत हुआ तो आपका पासपोर्ट बनने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम हमारे चैनल पर जितनी भी नई जॉब वैकेंसीज आती है उसकी नोटिफिकेशन प्लस उसको कैसे अप्लाई करना है वो हम बताते हैं। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा कि आप अपना पासपोर्ट का फॉर्म घर बैठे कैसे भर सकते हो। सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट passportindia.gov.in पर जाना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाओ और सीधा सीधा आप इसी वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। जब आप इस पर पहुंचोगे तो सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्म देखने को मिलेगा। इसको हम यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। मैं आपको भर के दिखाता हूँ आपने कैसे कैसे भरना है। सबसे पहले यहाँ पर आपने क्लिक करना है पासपोर्ट ऑफिस पर। अगर आप दिल्ली से हो तो आप पहले पर क्लिक कर दो, वरना आप पासपोर्ट ऑफिस पर क्लिक करो। उसके बाद नीचे आपने बताना है कि आपके स्टेट के पास या आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो उसके पास कौन सा पासपोर्ट ऑफिस लगता है, वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। जैसे मैं चंडीगढ़ सिलेक्ट कर लूंगा अभी। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना नाम का पहला वर्ड, उसके बाद अपना सरनेम डालना है। मान लो अगर आपका नाम 3 शब्दों का है, जैसे मेरा नाम होता राज आकर्षण कुमार, तो मैं राज आकर्षण पहले में और कुमार दूसरे में डालता। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। आपको ऐसा इंटरफेस सामने आएगा, जिसमें सबसे पहले आपने यहाँ पर जो आपका बर्थ ईयर होगा वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी जो मंथ है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद उस मंथ में कौन सी डेट आपने वो सिलेक्ट करनी है। उसके नीचे यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी भरनी है। आपने वो ईमेल आईडी भरनी है जो इस समय आपके पास एक्टिव है और इन फ्यूचर भी आपके पास एक्टिव रहेगी, क्योंकि इस ईमेल आईडी पर आपको अभी एक ईमेल आएगी जो एक कंफर्मेशन ईमेल आईडी होगी। उस पर क्लिक करने के बाद ही आप फिर से लॉगिन कर पाओगे। इसके बाद नीचे आपसे पूछा गया है कि आप अपनी ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो। अगर चाहते हो तो यस पर क्लिक करो, अगर नहीं चाहते तो नो पर क्लिक कर। तो यहाँ पर अपनी लॉग इन आईडी बना लो। उसके बाद आपने पासवर्ड दोनों हालत में देना है, चाहे आप अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन आईडी बनाओ चाहे लॉगिन आईडी खुद से क्रिएट कर लो। पासवर्ड देने के लिए एक बात ध्यान में रखेगा कि आपका जो पासवर्ड हो उसमें कम से कम एक लेटर कैपिटल हो, उसमें एक लेटर स्मॉल हो, उसमें कोई सा भी एक लेटर स्पेशल हो, जैसे @ हो गया, परसेंटेज हो गई, कोई ऐसा अक्षर हो, प्लस उसमें एक न्यूमेरिकल वर्ड हो, तो यहाँ पर उसका पासवर्ड क्रिएट होगा, वरना आपका पासवर्ड जल्दी क्रिएट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड दिया है वैसे ही आपने देना है। जैसे आपका पहला अक्षर कैपिटल हो गया, बाद में स्मॉल लेटर हो गए, उसके बाद आपने एक स्पेशल कैरेक्टर दे दिया, बाद में आपने इसमें न्यूमेरिकल भी ऐड कर दिए। ये हो गया आपका एक स्ट्रेंथी पासवर्ड जो ये एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप सिंपल पासवर्ड बनाओगे जैसे इस तरह तो वो एक्सेप्ट ना होगा। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसलिए होता है, मान लो इन फ्यूचर कभी भी आप अपना पासवर्ड भूल गए तो आपको ये क्वेश्चन फेस करने को मिलेगा, जिसमें से आप इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन चूज कर सकते हो। बर्थ सिटी हो गया, कोई भी आपका फेवरेट कलर हो गया, फेवरेट क्रिकेटर हो गया, फूड हो गया, स्कूल फर्स्ट स्कूल हो गया, इनमें से कोई सा भी आप अपना ऑप्शन चूज करो। बाद में उसको आपने यहाँ पर भरना है। इसके बाद जब आप नीचे जाओगे तब ये वाला कोड आपने यहाँ पर भरना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक मेल आएगी, उस मेल के जरिए आपने फिर से लॉग इन करना है। जैसे मैं मेरी ईमेल आईडी को अपनी लॉग इन आईडी बनाऊंगा, उसके बाद मैं दिखाऊंगा अगला स्टेप क्या होगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको ये वाला मैसेज आएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि मेरी मेल आईडी पर इन्होंने कंफर्मेशन मैसेज सेंड कर दिया है, मेल सेंड कर दिया है, और ये जो मेल होगा वो 31/1/2022 तक एक्टिव रहेगा। इसके बाद ये इनएक्टिव हो जाएगा। आपको फिर से यहाँ पर आके आईडी बनानी होगी। अभी के लिए मैं लॉग इन करूंगा इससे। अभी ये रही वो मेल जो इन्होंने मुझे भेजी, ये रहा वो लिंक जिसे मैंने क्लिक करके इनकी पोर्टल पर जाकर कंफर्मेशन करनी है। उस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर अपनी मेल आईडी डालूंगा जो मैंने एज अ लॉग इन आईडी चूज की थी। सबमिट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा जहां पर लिखा है क्लिक हियर टू लॉग इन, क्योंकि मेरी जो एक्टिवेशन थी वो कंफर्म हो चुकी है। यहाँ पर मैंने लॉग इन आईडी भर के कंटिन्यू करूंगा और यहाँ पर भरूंगा पासवर्ड, उसके बाद सिक्योरिटी कोड। लॉग इन करने के बाद आपने इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी स्टेट बतानी है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। मैं पंजाब से हूँ तो यहाँ पर पंजाब भरूंगा। उसके बाद आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। मैंने जैसे ही अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर
भरी तो मुझे नीचे ये वाली ऑप्शन ऑन होगी कि मैं इनमें से किस पासपोर्ट ऑफिस में जाना चाहता हूँ, चंडीगढ़, जलंधर या किसी में भी। तो यहाँ से मैं चंडीगढ़ को सिलेक्ट करूंगा और सबमिट पर क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा इसके बाद मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पासपोर्ट पहली बार बनवा रहे हो या आप पासपोर्ट फिर से इशू करा रहे हो। अगर फिर से इशू करा रहे हो तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपका पहला वाला पासपोर्ट था उसे क्या हुआ। उसके बाद पूछा गया है कि आपका जो पासपोर्ट होगा उसकी जो एप्लीकेशन होगी वो कैसी होगी, तो हम यहाँ पर नॉर्मल पर ही क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछा गया है कि आपका यहाँ पर जो पासपोर्ट होगा उसमें कितने पेजेस होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग। अगर आप 60 पर क्लिक करोगे तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, अगर 36 पर क्लिक करोगे तो कम पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि जितने भी पेज ज्यादा होंगे उसके अकॉर्डिंग आपसे पैसे भी ज्यादा चार्ज किए जाएंगे। तो हम 36 पर क्लिक करें, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहली ऑप्शन में आपने पहले की तरह अपना नाम और सरनेम भर देना है। यहाँ पर आपने अपना जेंडर बताना है, आप मेल हो फीमेल हो, आपने यहाँ पर बताना है। उसके बाद इस ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि आपका कोई निकनेम है, अगर है तो यस पर क्लिक करो और सारी डिटेल यहाँ पर भरो, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करो और अगली ऑप्शन पर आओ। इस ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि क्या आपने इससे पहले कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यस करके अपनी डिटेल भरो, अगर नहीं तो नो भर के अगली ऑप्शन में आओ। यहाँ से फिर से आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, पहले की तरह भरनी है आपने। ये इंटरफेस होगा, यहाँ से आपने अपना ईयर भरना है। उसके बाद यहाँ से अपना मंथ और उस मंथ में जो आपकी डेट थी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका बर्थ प्लेस कौन सा है, वो आपने यहाँ पर भरना है। इसके नीचे पूछा गया आपकी स्टेट कौन सी है, उसके नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट, उसके नीचे आपसे पूछा गया है आप सिंगल हो, मैरिड हो या विडो हो, डिवोर्सी हो, वो आपने यहाँ पर भरना है। आपको दिखाने के लिए मैंने सब कुछ पहले से भर रखा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आप इंडिया के सिटीजन हो वो बाय बर्थ हो, रजिस्ट्रेशन हो या डिस्टिंक्ट हो, तो हम यहाँ पर बर्थ पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम हमारे भारत देश में ही पैदा हुए हैं। उसके बाद अगर आप अपना पैन कार्ड भरना चाहते हो तो भर दो, ये ऑप्शनल है। पैन कार्ड और वोटर कार्ड और यहाँ पर जो आधार कार्ड होगा ये ऑप्शनल है, अगर आप भरना चाहते हो तो भर दो, वरना कोई बात नहीं। इसके रिगार्डिंग कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम अभी नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ आपने बताना है कि आप क्या काम करते हो। ऑप्शन में देखिए जो आपका काम है वहाँ पर भर देना। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड भर दूंगा एज अ बिजनेसमैन। और अगली ऑप्शन में आपसे पूछा है कि आपके पेरेंट्स सरकारी नौकरी में है या नहीं, अगर है तो यस कर दो, अगर नहीं है तो नो कर दो। अगली ऑप्शन में आपसे पूछा गया है एजुकेशन डिटेल के बारे में। एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने 10वीं पास की है तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो खुद ब खुद यहाँ पर यस आ जाएगा। अगर 10वीं से ज्यादा किया तब भी यस अपने आप आ जाएगा। अगर आपने 10वीं से कम पढ़े हो, यहाँ पर 7th और लेस पर क्लिक किया तो यहाँ पर खुद ब खुद नो आ जाएगा। आपने अपनी क्वालिफिकेशन भरनी है, ये खुद ब खुद भरा जाएगा। अभी के लिए हम ग्रेजुएशन भरेंगे। और यहाँ पर आपने भरना है कि आपके शरीर पर कोई सा भी कोई विजिबल मार्क है, चाहे तो वो बाय बर्थ हो, चाहे वो कोई चोट के कारण लगा हो, पर वो परमानेंट हो, तो वो आपने यहाँ पर भरना है यहाँ पर। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, आई एग्री पर यस पर क्लिक करेंगे और सेव माई डिटेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से हम नीचे जाएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपनी फैमिली डिटेल के बारे में भरेंगे। सिंपली यहाँ पर पहले आपका फादर का नाम हो जाएगा, बाद में उनका सरनेम हो जाएगा। उसके बाद आपकी मदर का नाम यहाँ पर, उनका सरनेम। उसके बाद अगर आपका कोई लीगल गार्डियन है, अगर है तो यहाँ पर उसका नाम और सरनेम भर दो और नेक्स्ट पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना एड्रेस भरना है जहाँ पर आप अभी प्रेजेंटली रह रहे हो। यहाँ पर आपसे पहले पूछा गया है कि आप क्या अभी इंडिया से बाहर रह रहे हो, मतलब आपका जो अभी का एड्रेस है क्या वो इंडिया से बाहर का है। अगर है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करो, वरना मेरी तरह नो पर क्लिक करो। अपना एड्रेस भरो यहाँ पर। उसके बाद आपकी विलेज, टाउन या सिटी कौन सी है, उसके बाद आपका स्टेट कौन सा है वो भर दो, उसमें डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो भर दो। आपके नियर कौन सा पुलिस थाना पड़ता है वो यहाँ पर भरो। उसके बाद उसमें पिन कोड कौन सा है वो यहाँ पर भरो। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर क्या है जो आपके पास अभी एक्टिव है वो यहाँ पर भरो। बाद में टेलीफोन नंबर कोई है तो भरो, वरना कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर भरो। उसके बाद आप यहाँ पर यस पर क्लिक करो। और उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि आपका परमानेंट एड्रेस अभी सेम है, मतलब ये जो एड्रेस आपने यहाँ पर भरा है क्या ये आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करो। उसके बाद अगर नो पर क्लिक किया, आपकी सारी डिटेल भरो जो आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर है तो यस पर क्लिक करो और नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर चले जाओ। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपको ये वाली ऑप्शन सामने आएगी। यहाँ पर लिखा गया है कि इसके बाद आप अपना जो एप्लीकेशन डिटेल आपने अभी तक भरी है वो इसके बाद चेंज नहीं कर पाओगे। तो हम अभी यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर के बारे में जो आपको भरना जरूरी है, जिसमें कोई भी पर्सन
पर्सन जो आपके सबसे नजदीकी हो, जैसे आपके माँ बाप, आपका भाई बहन, आपका कोई दोस्त होगा, उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर भर दो और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करो। यहाँ पर आपने सबसे पहली ऑप्शन होगी इसमें नो पर क्लिक करना है। दूसरी ऑप्शन में आपने भी फिर से डिटेल नॉट अवेलेबल पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्योंकि आपसे पूछा गया कि अगर आपके पास इससे पहले कोई पासपोर्ट था तो आपने उसकी डिटेल यहाँ पर यस करके भरनी होगी। अभी हम न्यू पर भर रहे हैं तो हमने यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि इससे पहले आपने कभी पासपोर्ट अप्लाई किया है, नहीं किया तो नो पर क्लिक करो, नेक्स्ट पर क्लिक करो, अगर किया है तो यस पर क्लिक करके सारी डिटेल उसकी भरो कि कब आपने अप्लाई किया था। अभी हम नो पर क्लिक करें और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। भाई इस पेज में अगर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा है या आप कभी भी किसी भी क्रिमिनल केस में आए हो तो आप यहाँ पर पढ़ के यस और नो के ऑप्शन पर क्लिक करना। पर अगर आपके ऊपर कभी भी आज तक कोई भी सरकारी क्रिमिनल केस नहीं पड़ा, ना आप किसी भी कोर्ट केस के अंडर आए हो, तो आपने यहाँ पर सभी के सभी ऊपर नो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस पेज पर दिखाया गया है कि आपका पासपोर्ट कैसा बन के इश्यू होगा, जो उसका मेन पेज होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आप जब का बर्थ प्रूफ होगा, एज अ बर्थ प्रूफ आप कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करना चाहोगे, तो मैं आधार कार्ड चूज करूंगा। उसके बाद आपका जो रेजिडेंटल एड्रेस होगा उसके लिए आप कौन सा प्रूफ चूज करना चाहोगे, तो फिर से मैं आधार कार्ड ही चूज करूंगा। उसके बाद उन्होंने पूछा है इस ऑप्शन में कि क्या आप SMS सेवा लगाना चाहते हो जिसकी फीस एक्स्ट्रा 50 रुपए होगी, तो इसके लिए मैं नहीं लगवाना चाहूंगा। अगर लगवाना चाहते हो यस पर क्लिक करो और मोबाइल नंबर भर दो, जिस भी मोबाइल नंबर पर आप लगवाना चाहते हो। उसके बाद नीचे जब आप जाओगे तो आपने यहाँ पर एग्री पर क्लिक करना है और जो अपनी प्लेस होगी जहाँ पर आप रह रहे हो उसका नाम भर दो और सबमिट पर क्लिक कर दो। इसके बाद आप पहुंच जाओगे जहाँ पर आपने अपनी फीस पे करनी है। फी पे करने के लिए आपका जो पहला लिंक होगा आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी ऑप्शन आपको अच्छी लगे, या तो बाया चलान ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आप भर सकते हो। हम ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये रहा अपॉइंटमेंट शेड्यूल। इसके रिगार्डिंग एक बात ध्यान में रखो, यहाँ पर लिखा गया है अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी। ठीक है ना, आप यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ पर डेट्स बताई गई हैं। जहाँ कहीं भी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो ये देख लेना उस डेट पर, जिस डेट पर आप जाना चाहते हो वहां पर उस डेट का अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। जैसे चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ में अपॉइंटमेंट अवेलेबल अभी नहीं है। लुधियाना में 28 फरवरी को है और सिरसा में 10 मार्च को है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा भी मैं किस डेट को जाना चाहता हूँ। जिस डेट को आप सिलेक्ट करोगे, जो टाइम आपको मिलेगा सेम उसी डेट उस टाइम से पहले आपने जो इनका ऑफिस होगा जहाँ पर आपको बुलाया जाएगा वहां पर आपने पहुंचना है। ठीक है, अब हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर लोकेशन सिलेक्ट कर ली है और मैंने कोड एंटर करके नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। हमारी फीस 1500 रुपया है और हम बाय ऑनलाइन से पे करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करके हम अपनी फीस को पे करेंगे। ये रहा हमारा फीस पे करने का इंटरफेस। यहाँ पर हम फीस को पे कर लेंगे और उसके बाद जो भी हमारी डेट या टाइम हमको मिलेगा उस डेट या टाइम पर हमने वहां पर टाइम पर पहुंचना है। ठीक है, अगर लेट हुए तो आपको वहां पर शायद एंटर ना किया जाए, तो आपने टाइम से पहुंचना है और डॉक्यूमेंट में जो आपका नाम होगा, फादर नेम होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी, वो जो 10वीं का सर्टिफिकेट होगा और बाकी जो आपका आधार कार्ड होगा, अदर डॉक्यूमेंट होंगे जो साथ में लेकर जाओगे, वो सारे के सारे पर आपका सारा डाटा सेम होना चाहिए। अगर डाटा सेम ना हुआ तो आपको वहां से वापस भेज दिया जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि आपने अपना नाम, फादर का नाम और बाकी जो कोई सा भी डाटा है वो आपका सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट है ना वो सब पर सेम हो। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। बाकी हम हमारे चैनल पर जो कोई भी नई जॉब आती है उसकी नोटिफिकेशन डिटेल प्लस आप कैसे उसको अप्लाई करें घर बैठे, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।